हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो अपना बूलियन अलजेब्रा और जो डी मॉर्गन थ्योरम है, ये ऐसे टूल्स हैं जिससे हम डिजिटल सर्किटरी को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनके ऊपर काम करने का एक बहुत अच्छा लॉज हैं ये जो पहले आप फर्स्ट में कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था। पूरे लॉज मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए थे, इजी, और एक सर्किट, और मैंने एग्जांपल के साथ और सर्किट बना के आपको समझाया था किस तरह से हम बूलियन अलजेब्रा को समझ सकते हैं और कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। हम बड़े बड़े जो एनलार्ज सर्किट हैं डिजिटल में, उनको हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक और जैसे मैंने बात किया था कि एक डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके दो दो थ्योरम्स हैं, इन्होंने दो लॉ दिए। जो नंबर फर्स्ट में ये जो डी मॉर्गन थ्योरम है, जो फर्स्ट में ये बोलता है डी मॉर्गन कि ये जो पहला है वो थ्योरम, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसको हम ट्रुथ टेबल के साथ वेरीफाई करेंगे। ये बोलते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट्स। दिस इज वन। ये जिसको किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लिए हमने? टू। इसके इनके प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट जो है इज इक्वल टू सम ऑफ द कंप्लीमेंट। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखें, ट्रुथ टेबल इसका एक बना के देखते हैं हम यहाँ पर। दिस इज ए, दिस इज बी। ये मैंने ए और बी दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास। सबसे पहले हम और पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख लेते हैं, 0001, 10 एंड 11। ओके, हम इसको प्रोडक्ट बोलते हैं या एंड फंक्शन बोलते हैं, जैसा मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम इनका एक एंड फंक्शन निकाल लेते हैं, ए एंड बी बोल सकते हैं इसको। तो जैसे एंड गेट का डेफिनेशन मैंने बताया था कि इफ़ एनी इनपुट इज़ लो द आउटपुट विल बी लो। तो यहाँ पर दोनों लो हैं तो यू विल गेट लो। यहाँ पर एक इनपुट लो है तो दिस इज लो। यहाँ पर एक लो है तो दिस इज लो। बोथ हाई, यू विल गेट वन। ओके, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप जानते हो, जीरो जो लो है उसको हाई में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड हाई को लो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ लो है, यू विल गेट हाई। यहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई एंड लो। ओके, दिस इज फर्स्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने उसको निकाल लिया है। अभी नेक्स्ट है हमारा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। एंड नेक्स्ट क्या है, लास्ट में जो हमें प्रूव करना है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, या ए कॉम्प्लीमेंट ओ आर बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ओ आर इसको हम बोलते हैं लॉजिकली ओ आर फंक्शन। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देखो, ये दिस इज ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। जीरो या वन, यहाँ वन, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो। बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर वन, यहाँ पर जीरो, दिस इज वन एंड दिस इज जीरो। अब इनका ओ आर फंक्शन दोनों का करके देखते हैं हम एक बार, ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। ओ आर फंक्शन में ओ आर गेट का डेफिनेशन आपको पता है, इफ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी हाई। ओके, ये बोथ हाई है, यू विल गेट हाई। एक हाई है, यू विल गेट हाई। यहाँ एक हाई है, यू विल गेट हाई। यहाँ कोई हाई नहीं है, ऑल जीरो, देन यू विल गेट जीरो। दिस इज प्रूव्ड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अगर आप देखते हो इसके ये जो हमारे पास आ रहे हैं, सेम डाटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स हम इसको जो फर्स्ट लॉ है बूलन की, डी मॉर्गन थ्योरम का, उसको हम जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से। तो नेक्स्ट है मेरा सेकंड है। सेकंड में यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड यहाँ पर जैसे जैसे फर्स्ट में आपने देखा, द कंप्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट। जो सेकंड है वो है द कंप्लीमेंट ऑफ ए सम। द कंप्लीमेंट ऑफ ए सम is equal to product of the complement. Okay, this is theorem number 2. Okay, the complement of a sum is equal to the product of the complement. Okay, इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं हम। दिस इज ए, दिस इज बी। सेम ट्रुथ टेबल बना के हम इसको वेरीफाई करते हैं। दिस इज जीरो जीरो, दिस इज जीरो वन, दिस इज वन जीरो, दिस इज वन वन। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट।
फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ए ओ आर फंक्शन बी, सबसे पहले इसको करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले ए ओ आर बी। आप ओ आर गेट का आप जानते हो, इफ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी हाई। तो यहाँ पर दोनों इनपुट लो हैं, यू विल गेट लो। यहाँ एक हाई हो गई, यू विल गेट हाई। यहाँ एक हाई है, यू विल गेट हाई। यहाँ दोनों हाई है, यू विल गेट हाई। ओके, तो नेक्स्ट अभी ए ओ आर बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम, बिकॉज हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये निकालना है। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं करके। दिस विल बिकम हाई, दिस विल बिकम लो, इट विल बिकम लो, दिस इज लो। द सेम इसका कॉम्प्लीमेंट इधर। ओके, देन ए कॉम्प्लीमेंट, अभी हमें राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए ये है तो कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज जीरो एंड यू विल गेट जीरो। ओके, नेक्स्ट दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, दोनों का एंड फंक्शन। ओके, अभी बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन एंड दिस इज जीरो। ओके, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का एंड। ओके, इफ यू कन्वर्ट इट, इफ यू, आप एंड फंक्शन, एंड गेट का आप जानते हो, इफ एनी इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी लो। बोथ हाई है, यू विल गेट हाई। एक लो है, यू विल गेट लो। एक लो है, यू विल गेट लो एंड दोनों लो है, यू विल गेट लो। तो आपने देखा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, बोथ आर सेम। This is the truth table of De Morgan's first theorem and second theorem. You can understand it, आप इसको understand कर सकते हो truth table से, you can verify. Okay, next देखते हैं अभी हम K map. Okay, K map मैं आपको सबसे पहले इसका definition बताऊंगा, इसके कुछ rules हैं जो आपको मैं बताऊंगा K map के। This is Carnot map, इसको बोलते हैं Carnot map. It was invented in 1953. 1953 में ये सबसे पहले स्टार्ट किया था। ये एक्चुअली जैसे हम सबसे पहले किसी भी डिजिटल सर्किटरी को जैसे डिज़ाइन करने के लिए मेरे को डी मॉर्गन थ्योरम, बूलन इक्वेशन मेरे को बनानी पड़ती है सबसे पहले, और जैसे डी मॉर्गन थ्योरम और डी को अप्लाई करके हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे लॉज हैं मेरे पास। इसी तरह एक अल्टरनेट है इसका जिसको बोलते हैं के मैप। विदाउट यूजिंग बूलन अलजेब्रा हम जो हैं किसी भी सर्किट का, किसी भी ट्रुथ टेबल का इनपुट और आउटपुट देख के एक पिक्टोरियल मेथड से हम कोई जो बूलियन इक्वेशन है वो किसी सर्किट की बना सकते हैं, उसको बोलते हैं के मैप। ओके, के मैप में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन, कोई भी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने से पहले यू मस्ट नो कि व्हाट वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर। सबसे पहले हमें उस सर्किट की इनपुट्स पता होने चाहिए कि लॉजिकल इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, आउटपुट क्या आ रहे हैं, और उन आउटपुट के ऊपर जो है हम एक मैप बनाते हैं, एक हम सेल्स बनाते हैं। उन सेल्स में हाईलाइट करके जो है हम उसका एक इक्वेशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं के मैप। के मैप इज़ नथिंग बट इट्स ए पिक्टोरियल मेथड टू सॉल्व द वूलन इक्वेशंस। ओके, हम देखते हैं सबसे पहले हमें डिसाइड क्या करना होता है। कोई भी जिसका हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं उसका सबसे पहले हमने देखना है कि हाउ मैनी इनपुट वेरिएबल्स आर देयर। तो सपोज आई हैव टू इनपुट वेरिएबल्स ए एंड बी, मेरे पास मान लो दो इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो मैं कैसे, सबसे पहले मेरे को फाइंड आउट करने होते हैं कि के मैप में सेल्स कितने आ रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला दैट इज 2 की पावर n, दिस इज इक्वल टू n क्या है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, देन 2 की पावर n इज इक्वल टू 4, मीन्स इफ I am going to design the K map of a problem which having 2 logical variables, then I have to configure 4 cells. Okay, 4 cells इस तरह से हम सबसे पहले cells बनाते हैं, K map में cells बनाते हैं। Okay, this is called separation. This is called separation. यहाँ पर हम A लिख लेते हैं, यहाँ पर B लिख लेते हैं। Okay,
आप जानते हैं जैसे कि ए की वैल्यू क्या है, कोई भी वेरिएबल जो लॉजिकल वेरिएबल है तो इनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, यहाँ 0 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं। ओके, ये मेरे किसी भी प्रॉब्लम के अगर 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं। अभी हम आउटपुट क्या है उस सर्किट की, तो उनके जितने भी हाइज हैं उनको यहाँ पर मार्क करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं सेल को। सपोज मेरा जो ये मैंने सर्किट लिया विद 2 इनपुट वेरिएबल, जिसके लिए मैंने ये सेल्स बनाए, उसकी 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, और आउटपुट सपोज करो कि मैं इस सेल की बात करता हूँ कि इस सेल को मैंने हाईलाइट करना, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू के सपोज इनपुट इज ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। अगर मेरे किसी इनपुट में ए 1 है, बी भी 1 है और आउटपुट में हाई आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देखो ए 1 यहाँ है एंड बी भी 1 यहाँ है, तो आई विल हाईलाइट दिस। ओके, उसके बाद हम इनका ग्रुपिंग करते हैं। वी हैव टू ग्रुप इट। ग्रुप किसका होता है? सिंगल का होता है, 2 का होता है। अगर यहाँ भी है, जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ भी हाईलाइटेड है, यहाँ भी हाईलाइटेड है, तो आई विल ग्रुप दिस। और ये जो ग्रुपिंग है इसको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, देन हम इसके क्रॉसपॉन्ड में देखते हैं इधर क्या वैल्यूज आ रही हैं, इधर क्या वैल्यूज आ रही हैं। देन हम उनका इक्वेशन निकालते हैं और फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर सम करते हैं। ये अभी मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सेल्स बनाने का आपको एक तरीका बताया। सपोज अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो मेरे पास 8 सेल्स आ जाएंगे। दिस इज 8। तो यहाँ पर मैं सेल कैसे बनाऊंगा, सेल बनाने का ये, अभी मेरे को 8 सेल्स बनाने, इनको मैं वर्टिकली या हॉरिजेंटली कैसे भी बना सकता हूँ। Suppose this is 2, this is 4, this is 6 and 8. This is separation. This is A 0 and 1. This is BC. This is BC because 3 BC. अब यहाँ सिंगल डिजिट है, एक 0 और 1 आएगा। A की वैल्यू है तो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है। यहाँ 2 है तो दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अभी नॉर्मल हम जब लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 1 0। बट के मैप बनाते वक्त ये एक रूल है कि जैसे 0 0 0 1, 0 सेम रहा, 1 चेंज, 0 से 1 को चेंज कर दिया। अभी अगर हम 1 0 करते तो 0 से 1 भी चेंज हो सकता है, ये 0 भी चेंज हो सकता है। तो इन के मैप जो नेक्स्ट सेल है उसमें हम दोनों बिट को बदली नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज बोथ द बिट्स 0 एंड 1। दैट्स वाई वी हैव डन। यहाँ पर देखो 0 से 1 हो गया एंड 1 से 1 सिंगल बिट चेंज हुआ, इसलिए 1 1 को हम पहले लिखते हैं, 1 0 को बाद में लिखते हैं। उसके बाद हाईलाइटेड। ओके, अभी ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैप में जब नेक्स्ट अभी जो अर्थमेटिक सर्किट्स हैं आगे, हाफ एडर फुल एडर वगैरह सबट्रैक्टर के सर्किट्स हैं, जब मैं उनको सोल्यूशन करूँगा विद दी हेल्प ऑफ के मैप एंड विद दी हेल्प विदाउट के मैप। अगर आप विदाउट के मैप, क्योंकि जब तक आपको के पास बूलियन इक्वेशन नहीं आएगी किसी भी प्रॉब्लम की, तब तक हम डिजिटल सर्किट नहीं बना सकते। ओके, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम है उसका जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल में उसकी इनपुट्स हमें पता चल जाती हैं, आउटपुट पता चल जाती हैं। उन आउटपुट को हमें इसमें हाईलाइट करना होता है एंड देन हम उस हाईलाइटेड से प्राइम इम्प्लीकेंट बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और उस ग्रुपिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसकी इक्वेशन निकालते हैं। आप अगर आपके पास सपोज करो के मैप आपको नहीं आता है तो इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन। लेकिन डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने से पहले यू मस्ट नो द बूलियन इक्वेशन। ओके, तो कुछ ये सबसे पहले आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए। सबसे पहले आपको कितने सेल्स बनाने हैं, ये वैल्यूज़ कैसे लिखनी है ABC की। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे ग्रुपिंग कैसे करनी है। ग्रुपिंग आप 2 का कर सकते हो या ये ग्रुपिंग कर सकते हो। यू कैन नॉट ग्रुप द 3। सपोज करो यहाँ भी है तो इनको आप तीनों को ग्रुप नहीं कर सकते। ओके, सपोज करो आप कॉमन ग्रुपिंग कर सकते हैं, कॉमन ग्रुपिंग कर सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको हाउ वी कैन डू द कॉमन ग्रुपिंग। एक यहाँ है मेरी वैल्यू, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि हम वी कैन नॉट ग्रुप द 3 बिट्स। ओके, वी कैन ग्रुप द 2। हम सिंगल को ग्रुप कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, डायगनली कर सकते हैं। ये हो गया ग्रुपिंग। कॉमन ग्रुपिंग कर सकते हैं हम, ये हो गया और ये हो गया। देखो 3
अब मेरे पास 3 प्राइम इम्प्लीकेंट आ गए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब तीनों की हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, ये आप नेक्स्ट में देखोगे हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन, और उनको प्लस कर देंगे हम। तो जो मेरा आगे सर्किट बनने जा रहा है उसकी बूलियन इक्वेशन आ जाती है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, अभी मैंने थोड़ा सा बताया इसका, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे अभी आगे सर्किटरी में, तो आई होप आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ, अभी इसका एक डायगनली भी कर सकते हैं ग्रुपिंग हम, वी कैन डू द डायगनली। ओके, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ डायगनली कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने जैसे यहाँ पर हाईलाइटेड किया, यहाँ पर हाईलाइट हो गया, तो डायगनली, ओके, वी कैन ग्रुप द डायगनली। तो हम डायगनली अगर सारे के सारे डायगनल मेरे ग्रुप पूरे हो रहे हैं, तो वो जो रिजल्टेड इक्वेशन आती है वो आती है ए एक्स ओ आर बी एक्स ओ आर। सपोज अगर 3 वेरिएबल का है तो ए एक्स ओ आर बी एक्स ओ आर सी। ओके, अगर 2 का है तो दैट दैट जो डायगनली ग्रुपिंग है दैट इंडिकेट्स द एक्स ओ आर फंक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ अभी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट में अभी जो मैं हाफ एडर या फुल एडर में इसको अप्लाई करूँगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, इसको देखते रहिए आगे। बाय बाय।